Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to All by दीपक भंडारी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत टाइम बाद आ रही है वीडियो, लगभग 1-2 महीने बाद। थोड़ा बिजी था, थोड़ा एग्जाम थे, दैट्स वाई। तो अभी आपको पता है एक हॉट टॉपिक चल रहा है, फीफा बैन AIFF। तो फीफा स्टैंड फॉर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन एंड AIFF स्टैंड फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट इंडियन फुटबॉल क्राइसिस। तो क्या क्या क्राइसिस चल रहे हैं आजकल फुटबॉल इंडियन फुटबॉल में। तो अभी यही क्राइसिस चल रहा है कि इंडिया जैसे हमारा देश इंडिपेंडेंस डे बना रहा था और यहाँ सर पे फीफा ने हमें बैन कर दिया। फीफा ने बैन कर दिया किसको? ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को। अब ये बैन क्यों किया? इसका जो बैन का ये कॉज बता रहे हैं, सबसे बड़ा कॉज बता रहे हैं थर्ड सर पार्टी इंटरवेंशन। तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन होता क्या है? तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन यही है, कमेटी ऑफ एसोसिएशन बनाई सुप्रीम कोर्ट ने। 3 मेंबर की कमेटी थी जो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सर इंडिया के SY कुरैशी, फॉर्मर इंडियन फुटबॉल कैप्टन भास्कर गांगुली एंड रिटायर्ड जस्टिस अनिल देव, फॉर्मर द CEO ऑफ मैंडेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू टेक केयर ऑफ सर IFFS डेली ऑपरेशंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तीसरी कमेटी बना दी COA करके। तीसरी कमेटी कैसे गई है? तीसरी कमेटी इन द सेंस ये हो गई कि पहले तो फीफा हो सर गई, दूसरा हो गया AIFF ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन, और तीसरी बना दी सुप्रीम कोर्ट ने COA करके। तो अब देखते हैं कि व्हाई डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फॉर्म द COA टेक केयर ऑफ AIFFS ऑपरेशन। तो क्यों बनाई सुप्रीम कोर्ट ने ये? इसको क्या चुल मच रखी बनाने की? तो ऐसा तो होगा नहीं ना, कुछ ना बैकग्राउंड में तो कॉन्टेक्स्ट में तो होती हैं कुछ चीजें। तो यही कॉन्टेक्स्ट है इसका कि जो AIFF हेड कर रहे थे प्रफुल्ल पटेल, तो जब से AIFF का गठन हुआ है तब से यही लीडर बने हुए हैं। ठीक है, जो ये बिलोंग करते हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से। तो ये एक जनरल बॉडी है। इलेक्शन होना था इसका कब होना था इसके इलेक्शन होने थे नवंबर 2020 में, क्योंकि इसका टेन्योर खत्म हो रहा था 2020 दिसंबर 2020 में। लेकिन एक केस फाइल किया गया इसके अगेंस्ट, AIFF के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, प्रफुल्ल पटेल है जो, और जो जनरल बॉडी है बाय रंजीत बजाज, जो हेड करते थे फुटबॉल क्लब कौन सा, मिनर्वा पंजाब का। तो जिन्होंने खेली है क्या? आई लीग खेली है। आई लीग पता होगा, जो फुटबॉल खेलते होंगे या फुटबॉल के प्रेमी होंगे, जो सेकंड डिवीजन ऑफ इंडियन फुटबॉल लीग स्ट्रक्चर। अब इसको भी याद रखना, ठीक है, कि इंडियन फुटबॉल लीग स्ट्रक्चर में आई लीग कौन से स्ट्रक्चर में? सेकंड स्ट्रक्चर में। तो क्या हुआ, फिर इन्होंने केस फाइल कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने टुक अप द केस ओनली इन मई 2022। तो मई 2022 में ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये रिमूव कर देते हैं किसको? प्रफुल्ल पटेल को, जो AIFF के प्रेसिडेंट थे। और जो इनकी बॉडी थी इसको डिसमिस कर देते हैं, जो जनरल बॉडी थी इन्होंने बना रखी, ठीक है, वहां पे जिसको ये हेड कर रहे थे प्रफुल्ल पटेल। तो सुप्रीम कोर्ट बनाता है किसको? 3 मेंबर कमेटी ऑफ एसोसिएशन बनाता है, और टास्क इट विद फॉर्मिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड आइडेंटिफिकेशन एंड फेयर इलेक्शन इन एसोसिएशन। तो जो फेयर इलेक्शन होने चाहिए उसको करने के लिए ये एक 3 कमेटी बनाता है, 3 मेंबर कमेटी बनाता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो ठीक है, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है। तो और इसको बताता है, क्या बताता है कि जो इलेक्शन होने चाहिए डिसाइडेड होने चाहिए कब तक? 31 जुलाई तक। ठीक है, तो अब इसमें भी ये भी देखना आप कि आगे चल के क्या है। तो पहले तक फीफा को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये क्या बोलते हैं कि जो ये कमेटी बनाई जाती है इसकी रिकमेंडेशन ये होती है कि 50% जो होंगे हमारे एमिनेंट प्लेयर होंगे। एमिनेंट प्लेयर मतलब सुनील छेत्री हो गए, वाईचिंग भूटिया हो गए, ये लोग, ठीक है, एमिनेंट प्लेयर की श्रेणी में आते हैं ये लोग। और 50% जो आएंगे स्टेट से आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये क्या होता है? व्हाट इज द अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय द थर्ड पार्टी। इस पॉइंट को देखते हैं कैसे कि ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कैसे, मतलब फीफा को क्यों नागवार गुजरा। यही बोलूंगा मैं, एक लेमन लैंग्वेज में, साधारण भाषा में यही बोलूंगा, नागवार गुजरा। क्योंकि देखो ना, कि पहले तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो ये आते हैं 23 जून को इंडिया में। कौन आता है इंडिया में? इंडिया में ये आते हैं फीफा के, वो आते हैं, और AFC के, एशिया फुटबॉल कप, एशिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन, ठीक है, ये आते हैं इंडिया में इसके मेंबर। तो ये मतलब सजेशन देते हैं किसको? ये सजेशन देते हैं जो ये COA बनाई गई है किसके द्वारा? जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई है। तो इनको ये बोलते हैं कि जो जो आपने ये स्ट्रक्चर तैयार किया है कि जो 25% ये 50% वो होंगे एमिनेंट प्लेयर होंगे और 50% स्टेट के होंगे, तो इसमें हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एमिनेंट प्लेयर नहीं होने चाहिए। एमिनेंट प्लेयर होने चाहिए, लेकिन उनका परसेंटेज 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 75% स्टेट से आएंगे। तो ये हो गई बात यहाँ पे। तो इसका जो वो था डेडलाइन थी 30 जुलाई तक थी। 30 जुलाई कितना? 30 जुलाई ये 2022 तक। तो इन्होंने कोई वो नहीं किया, इन्होंने कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की COA ने। तो इन मतलब फीफा ने फिर 15 अगस्त को बैन लगा दिया AIFF पे
कि एक तो पहली बात तो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं हो सकता है। ये जो फीफा बोलती है, फीफा की जो रूल बुक है उसमें ये लिखा गया है कि जो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगा। मतलब थर्ड पार्टी कौन हो गई इसमें, सीओए हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि पहली पार्टी तो फीफा हो गई, दूसरी हो गई कौन, एआईएफएफ, तीसरी हो गई सीओए। पहले तो इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो भी गया इंटरवेंशन तो इसको एक फास्ट ट्रैक मोड पे इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए थी अपनी प्रोसेस जो भी था इलेक्शन का, फिर ये हट जाते हैं, फिर ये बॉडी गवर्न करते हैं। ठीक है, अब देखो इम्पैक्ट क्या पड़ा बैन का इंडियन फुटबॉल पे। तो जो अंडर 17 वीमेंस फुटबॉल क्लब होना था, एएफसी होना था, एशियन फुटबॉल कप, तो वो नहीं होगा। मतलब उस पर टेम्परेरी बैन लग चुका है, जो अक्टूबर 11 को होना था इंडिया में। तो उसमें जो हमारी दो टीमें खेली थी, मोहन बागान की और एक और टीम थी, और जो वीमेन टीम है वो भी नहीं खेल पाएंगी। क्यों नहीं खेल पाएंगी? अब ये बैन का मतलब क्या होता है, फीफा ने अगर बैन लगा दिया तो इंडिया के अलावा ना सिर्फ इंडिया में खेल सकते हैं इंडियन प्लेयर, वो भी जो भी इंटरनेशनल प्लेयर है वो भी नहीं खेल सकते हैं इंडिया में, इंडिया के क्लब्स के लिए। और जो इंडिया के क्लब हैं वो तो बाहर जा ही नहीं सकते हैं इंडिया से, अगर बैन लग चुका है एआईएफएफ पे। ठीक है, तो यही है 11 अक्टूबर को होने वाली वो जो एसी पी था, एएफसी था, वो भी बैन लग चुका है, उस पर टेम्परेरी बैन लग चुका है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं लास्ट पॉइंट, व्हाट इज द रोड अहेड। अब ये टेम्परेरी बैन है, ठीक है, अभी परमानेंट बैन नहीं लगा है इस पर। जो इसका जजमेंट आना था ये 18 अगस्त को आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी 22 अगस्त तक स्थगित कर दिया है। अब 22 अगस्त को आएगा सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन, इससे डिसाइड होगा कि ये बैन परमानेंटली है या टेम्परेरी है। ठीक है, तो अब मैं अपडेट कर दूंगा आपको जब भी इसका बैन हटेगा या रहेगा, जो भी होगा, तो इस पर आगे वीडियो आ जाएगी। I hope you like the information. If you like the information, hit the like button. If you don't like the information, hit the dislike button. ठीक है, जय हिंद, जय भारत।